हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग प्रीवियस ईयर देखेंगे, जो कि आयुर्वेदिक पब्लिकेशन खान सर द्वारा लिखा गया है। यह सेट मेरे दोस्त 5/12/2017 को जो परीक्षा हुई थी उसका हम डिस्कशन आज देखेंगे। तो चलिए, आपका कीमती समय हम बर्बाद ना करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 101 में क्या कहा गया है मेरे दोस्त, वो देखिए क्या करा। राजा घर से चलता है और 10 फीट पूर्व की ओर गया, दाएं मुड़कर 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़कर 14 फीट चला। अब वह अपने घर से कितना फीट दूर पर है? तो देखिए मेरे दोस्त, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज लेते हैं और बनाते हैं। तो ये राजा है, कहा राजा अपने घर से 10 फीट पूर्व की ओर गया था। राजा है तो राजा का घर से निकला और 10 फीट गया इधर, तो 10 फीट इधर, ये हो गया राइट साइड, उस हो गया लेफ्ट साइड, और 10 फीट गया तो 10 फीट हमने लिख दिया। फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा तो इधर हो जाएगा दायां, दायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा दायां, मुड़ गया दायां। दायां मुड़ा और कितना, 3 फीट गया, तो 3 फीट कह देंगे। तो ये राइट था तो इधर इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा। अब इसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। और फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट गया, तो फिर दाएं मुड़ा और कितना फीट, 14 फीट गया। तो 14 फीट कहने का मतलब हम 14 फीट चला दिए। ये कितना हो गया, टोटल 14 फीट। ये इसका राइट हो गया, बाद बाकी क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो मेरे दोस्त ये साइड आ जाएगा 10 फीट, ये क्या हो जाएगा 10 फीट, तो ये तो हो गया 10 फीट और ये है 3 फीट। तो अपने घर से कितनी दूरी पे है? तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा, ये है 3। तो हम पाइथागोरस लगा देंगे, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर पाइथागोरस से, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 में अंडर रूट में हो जाएगा, निकल जाएगा कितना, 5 फीट। वो अपने घर से कितना है, 5 फीट की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा, एक कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे दोस्त देखिए क्या होता है, ये कंप्यूटर तो R से R, देखिए हाँ सुनिए, कंप्यूटर है ना, तो ये R को यहाँ पे R ही रखा, R को क्या रखा, R रखा। E है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो E के बाद F हो जाएगा, T के बाद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, फिर U के बाद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उसी प्रकार P से जोड़ देंगे तो P के बाद 16 है, 16 से जोड़ देंगे तो 17, M 13 के बाद 14, और O 15 के बाद P 16, और C के C, यानी फर्स्ट और लास्ट सेम रखा, बाद में सब एक एक जोड़ते चला गया। तो उसी प्रकार से हमको इसको लिखना है, तो E के तो हम E लिख देंगे, N 14 है, 14 में जोड़ेंगे 15, तो 15 पर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो E O तो कोई है ही ना, तो E तो कट गया, E कट गया, यही दोनों में होगा। आगे देखते हैं, और 9 है तो 9 के बाद 10, तो 10 पे क्या हो जाता है, J दोनों में है, ठीक। और C ABC, तो अगला हो जाएगा D, JD, और D के बाद I के बाद फिर लिख देंगे क्या, J। तो देखिए यहाँ D के बाद E है, यहाँ D के बाद J है, तो हमको D के बाद क्या आया, J आया। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, B इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 103 में क्या कहा गया है कि 7C 9A 8B 9A का अर्थ होता है एनिमी इज नॉट इंटरनल। उसी प्रकार बोला 3 2 7 3A 2B 7C को लिखा गया ट्रूथ इज इंटरनल, ट्रूथ इज इंटरनल। अब 9 4D 9A 4D 2B 5C को लिखा गया ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो मेरे दोस्त हमको पूछा है क्या एनिमी का क्या होगा कोड, एनिमी। तो एनिमी कहाँ है जो हम देखते, तो एनिमी यहाँ पे है, एनिमी इसमें है, और कहीं है क्या, नहीं है एनिमी। तो इसमें कटने वाला कौन होगा, इसी में से होगा, या तो कहने का मतलब 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 3 होगा। तो 3 8 9, चलिए देखते हैं इसमें। तो एनिमी इज नॉट इंटरनल, तो देखिए दोस्त यहाँ भी इंटरनल है और कहीं है, यहाँ पर भी इंटरनल है। इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो 2 वर्ड यहाँ से 2 वर्ड यहाँ मिल रहा है, तो दोनों में कटेगा या ना कटेगा। तो देखिए दोनों काटते हैं, तो 7C 3A और 3A कट गया, कट गया।
अब बचा 9A और 8B, 9A और 8B। अब बचा यहाँ क्या, एनिमी, इज, तो यहाँ भी इज गया और एनिमी गया। अब बचा नॉट, तो नॉट कहाँ है, तो नॉट यहाँ पर है। क्या है मेरे दोस्त, नॉट यहाँ पे है। तो नॉट, ट्रूथ डज नॉट पेरिश, तो यहाँ पर से देखते हैं तो इसके लिए क्या होता है 9A 4D 2B 5C। तो ये वाला और ये वाला दोनों में से नॉट जो होगा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो नॉट देखें यहाँ पर 9A और यहाँ भी नॉट के लिए क्या लिखा है 9A। तो एनिमी का जो हो जाएगा 8B, एनिमी का हो जाएगा क्या 8B। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जो हम देखते हैं। हाँ देखिए 104 में क्या कहा गया है। आगे बोला MADRAS को लिखा गया है क्या NBESBT। अब BOMBAY को क्या लिखा जाएगा। M है मेरे दोस्त, M होता है 13, तो N होता है 14, A होता है 1, तो B होता है 2, D होता है 4, तो E होता है 5, R होता है 18, तो S होता है 19, A होता है 1, तो B होता है S 19 20, यानी सब में एक एक जोड़ दिया गया, प्लस क्या कर दिया गया एक एक जोड़ दिया गया। तो यहाँ भी हम जोड़ देंगे, तो B के बाद क्या हो जाएगा, B में हम जोड़ते हैं तो C हो जाएगा, 15 में जोड़ेंगे तो 16 हो जाए, 15 है ना तो 16 हो जाएगा, 13 तो हो जाएगा 14, B के बाद C, A के बाद B, अब बाई 25, 25 के बाद 26। तो ये जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा CBZ। देखिए PNC CBZ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 में, यदि कोड में फ्रेंड को लिखा जाता है HUMJTK, तो कैंडल को क्या CANDL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त F होता है, F है कितना 6 पे 6, ये है 8। अच्छा देखिए 6 में 2 जोड़े तो 8, 6 में 2 जोड़े तो 8, R 18 है, 18 में क्या करें कि 21 हो जाता है, 18 में 3 जोड़ें, 18 3 21, तो पहले 2 जोड़े फिर 3 जोड़े, 9 है, 9 से 13, तो 9 से 13 तो 4 जोड़े, 9 से 13 4, 5 से 10 तो 5, ये देख रहे हैं 2 3 4 5 सब जो बढ़ते जा रहा है। N 14, तो 14 में आप क्या जोड़ते 6, 14 6 20, और D होता है 4, 4 4 4 6 7 7 4 11 हो गया। तो देखिए क्या क्या जुड़ा, 2 जोड़ा 3 जुड़ा 4 जुड़ा फिर 5 जुड़ा फिर 6 जुड़ गया, 2 3 4 5 6 7 तक जुड़ गया। कितना तक जोड़ दिए 7, उसी में इसमें जोड़ेंगे। तो C में अगर ABC 3 है, 3 में जोड़ेंगे तो 5, 5 पर क्या हो जाएगा, तो 5 पर हो जाएगा E, ठीक, और 2 जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या हो जाएगा C, EC है क्या, नहीं EC तो ना है, सॉरी देखिए मेरे दोस्त सॉरी देखिए A में यहाँ 2 जोड़े ना, तो यहाँ पर 3 ना जोड़ेंगे जी, तो 3 1 4, तो ये हो जाएगा D, ED हो जाएगा, क्या हो जाएगा ED। तो ED कहाँ पर है, बस ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही AD है, बाद बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए ही पिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला कह रहा कि K 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है L के, K जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है L के। तो आ जाइए थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको और इसका देखते हैं आंसर निकाल कर क्या होता है। कह रहा है ना कि K जो है ना, K 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है L को, तो L को एक जगह हम खड़ा कर दिए, L यहाँ हो गया खड़ा। अब बोला क्या कि 40 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण इधर और पश्चिम इधर, तो दक्षिण पश्चिम इधर हो गया, कितना 40 मीटर लिख देते हैं। कौन है K, L से K कितना है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है में है। आगे K जो है K 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है L के, M 40 मीटर दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है L के। अब M जो है इसका 40 मीटर क्या है दक्षिण और पूर्व, तो 40 मीटर हम इधर मान लेते हैं, ये हो गया M। कहा कि 40 मीटर K जो है दक्षिण पश्चिम है और M जो है L के 40 मीटर दक्षिण पूर्व है। अब हमको क्या बोल रहा है जो देखिए कि
के प्रति एम किस दिशा में है, तो के प्रति जो है एम किस दिशा में है, तो के प्रति एम जो है पूर्व दिशा में है। किधर बाबू, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर पूर्व, पूर्व दिशा तो है ही ना। सॉरी मेरे दोस्त, देखिए हम बनाए 6 और आंसर देख रहे हैं कहाँ, इसमें 7 में। पूर्व दिशा है ना, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व दिशा क्या है, ए तो है ही ऑप्शन। देख लीजिए क्या बोला कि के जो है एल के दक्षिण के जो है एल के दक्षिण पश्चिम 40 मीटर है और एम जो है एल के दक्षिण पूर्व 40 मीटर है। तो के एल के एम जो है के अपेक्षा किधर है, तो के अपेक्षा किधर है, पूर्व दिशा में है। हम देख रहे थे, ऑप्शन खोज रहे थे, इसमें ऑप्शन तो है ही ना। ऑप्शन तो यहाँ हम 6 बनाए हैं। चलिए आगे चलते हैं, साथ में अब देखते हैं। साथ में कह रहा साथ क्या, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। तो एक लड़का है जो घर से पश्चिम की ओर कितना 25 मीटर चलता है। घर से कितना चला, 25 मीटर पश्चिम की ओर। तो चलिए पश्चिम की ओर चला वो 25 मीटर, तो ये राइट हो गया। पश्चिम की ओर चला कितना 25 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर, तो दाएं ऊपर हो जाएगा। ये 10 मीटर, ये राइट साइड हो गया। ये वाला क्या हो गया, राइट साइड हो गया। 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ चल दिया 15 मीटर चल दिया। फिर दाएं मुड़कर 135 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर है अब 135 दाएं घूमेगा। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं कि टोटल जो लाइन पर कोण बनती है 180 बनता है। तो 180 में से 135 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, ये बच जाएगा कितना 7, तब 45 डिग्री कितना। तो कह सकते हैं कि यहाँ से घूमते घूम के यहाँ चला आया। अब बचा किधर 45 डिग्री, इधर इतने ना बचेगा, 45 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा। ये से 90 होगा, तो 90 का आधा ही 45, तो 45 डिग्री इधर घूम के इधर मुख अब इधर की ओर हो गया। इतना 135 डिग्री चलता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, तो मेरे दोस्त वो चल रहा है किधर। तो इसको देखा जाए तो ये चल रहा है किधर, तो ये हो जाएगा क्या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। ये नीचे दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है। आगे चलते हैं, अगला 8 में क्या करा जो देखते हैं। चलिए 8 में देखिए क्या करा। एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी एक्स और वाई 2 व्यक्ति है जो एक दूसरे को क्या सूर्योदय के समय सुबह सुबह देख रहा है। वाई की परछाई एक्स की दाईं तरफ बन रहा है। वाई की जो परछाई किसकी, वाई की परछाई जो है एक्स की दाईं तरफ बढ़ रही है। तो एक्स किस तरफ देख रहा है, एक्स किस तरफ देख रहा है। वाई की परछाई जो है, वाई की परछाई एक्स की दाईं तरफ बन रहा है। तो मेरे दोस्त सुबह जो सूर्य निकलती है वो पूर्व दिशा में निकलती है। अगर पूर्व दिशा में निकल रहा तो ये दोनों व्यक्ति उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके क्या होंगे, खड़े होंगे। सूर्य अगर पूर्व से निकल रही है तो परछाई पश्चिम के दिशा में बनेगी, पश्चिम परछाई बनेगी। अब पश्चिम परछाई बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों व्यक्ति जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में मुख करके देख रहा है। तो हमको बोला कि बाई की परछाई एक्स की दाईं तरफ बन रहा है, एक्स की दाईं तरफ। तो एक्स की दाईं तरफ स्थिति तब बनेगी मेरे दोस्त जब एक्स का मुख जो होगा दक्षिण की तरफ होगा। एक्स का मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो करा बाई की परछाई एक्स के दाईं तरफ पड़ रही है तो बाई किस तरफ देख रहा है, तो एक्स का परछाई, बाई का परछाई एक्स की दाईं तरफ बन रहा है। तो एक्स का मुख हम बताएं कि दक्षिण की ओर रहेगा तब उसका दायां बनेगा। तो बाई की ऑलरेडी उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। तब बोल रहा है कि बाई किस तरफ देख रहा था, बाई किस तरफ देख रहा था, तो बाई उत्तर की ओर देख रहा था। आइए 109 में कितने प्रकार, देखिए यहाँ पर मैथ आ गया। 109 में मैथ है मेरे दोस्त, तो मैथ हम इसमें ना बनाएंगे, मैथ के लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। ये 110 भी मैथ है, 111 भी क्या है, मैथ है। चलते हम आज इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग ही देखेंगे, मैथ के लिए हम अलग से वीडियो फिर बनाएंगे। चलिए देखते हैं 112 में क्या करा। नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, यानी 1 2 3 4 5। देखिए मेरे दोस्त इस प्रकार के फिगर में आप देखिएगा तो देखिए इस साइड गया, इस साइड गया, सब आकृति अलग अलग है, लेकिन देखिए यहाँ से फिर सेम होनी शुरू हुई है। यहाँ फर्स्ट वाला आप देखिए कहाँ पर आ रही है, लास्ट में। फर्स्ट वाली कहाँ आ रही है, लास्ट में।
तो अगला बार क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। अगला सीरीज जारी रखने के लिए अगला सीरीज कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगला सीरीज जो यहाँ पर बॉक्स बनेगी उसमें कौन आएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पर देखिए आया ना, तो सेकंड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड वाला नियम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। करा नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। इसमें सिंगल लाइन, इसमें एगो इधर एगो इधर, डबल सिंगल डबल डबल। तो अगला बार होना चाहिए डबल या ट्रिपल ही होना चाहिए। ये ट्रिपल, इस लाइन वाला ऐसे कर सकते हैं, या तो ये ट्रिपल होगा या तो ई ट्रिपल होगा। ई ट्रिपल होगा तो ई ट्रिपल नहीं होगा, ये ट्रिपल होगा तो ये ट्रिपल नहीं होगा, यानी ये 2 गो होगा तो ई 3 गो होगा। अगर ये वाला 3 गो हो गया तो नीचे वाला 2 गो रहेगा। तो देखते हैं कैसा इसमें आकृति है। सब में देखिए इसमें तो सिंगल है, ये ना होगा, ये भी ना होगा। यहाँ देखिए ये भी ट्रिपल है, ये भी ट्रिपल है, क्योंकि डबल पर जाके समाप्त हुई है तो कोई एक ही ट्रिपल होगा। तो ये ट्रिपल है, ये भी ट्रिपल है। यहाँ पर देखिए ये डबल है, और यहाँ देखिए थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन ये ट्रिपल हमें लग रही है कि 1 2 3 लाइन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए पर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है क्या, 14 में कि कोड में S/STM सिस्टम को लिखा जाता है S/SMET, और उसी प्रकार NEARER को लिखा जाता है AENRER। तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। मेरे दोस्त ये कुछ न किया है, ये देखने का मतलब है, थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये क्या किया है। देखिए ये 3 का वर्ड बदल दिया है, 3 का पेयर बनाया है और वर्ड को क्या कर दिया है, बदल दिया है। देखिए क्या लिखा है, S/STEM सिस्टम। तो इसको क्या किया, इधर इधर और ऐसे क्या किया है, इसको एस को इधर ले आया है, ये बाई को यहाँ रखा है, एस रखा है, फिर इसको भी कर दिया MET, देख लीजिए है ना। उसी प्रकार से आप इसको लिखा, देखिए क्या है NEARER। तो इसको ऐसे कर दिया है AEN और RER लिखा है ANERER। तो हम फ्रैक्शन को लिख देंगे FRACTION। हम फ्रैक्शन को लिख देंगे। फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, हम क्या कर देंगे फ्रैक्शन को लिखेंगे यहाँ से C4 को बदल देंगे यहाँ से देखिए हम ले लेंगे C, देख रहे हैं हम C ले लिए, फिर उसके बाद A ले लेते हैं, उसके बाद R ले लेते हैं, उसके बाद F लिख देंगे। उसी प्रकार N लिख देंगे, O लिख देंगे, I लिख देंगे, T लिख देंगे। तो CAR लिखेंगे, कार कहाँ पर है, CAR यहाँ भी है, CAR यहाँ भी है। फिर देखिए FNOT, F है लेकिन N ना है, F है N है O नहीं है, F है N है O है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। कुछ न किया था, क्या किया था कि बस डिजिट को क्या कर दिया था, इंटर चेंज कर दिया था। डिजिट को क्या किया था, इंटर चेंज कर दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो हम क्या करते हैं देखते हैं। अगला में कह रहा है कि 3, ये भी देखिए मैथ्स है, M फॉर मैथ्स जो मैथ है मेरे दोस्त, वो हम मैथ्स इसमें ना बनाएंगे, हम आगे मैथ्स का ही अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न 17 में क्या कह रहा है, हमें 17 में कह रहा है कि 38 है, 64 है, 48 है, 96 है, 68 है और 56 है। तो किस प्रकार से कुछ किया है दोनों में दोस्त, बीच वाला बड़ा है, यानी बीच वाला लाया है तो कुछ तो किया है बड़ा, उसके साथ कुछ तो ज़रूर किया है। तब क्या किया होगा, 19 24। तो अगर देखिए, तो अगर हम 38 को 2 से डिवाइड कर दे तो 19 दूनी तो 38 हो जाता है। इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 दूनी 64। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24। तो 24 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 2 और 4 24, यहाँ 24 है।
बाद बाकी किसी में 24 है क्या? नहीं है। देखिए 19 के 2 से 38 को 2 से डिवाइड किए तो हमें 19 आ गया, 64 को 2 से डिवाइड किए तो 32 आ गया, तो 48 को 2 से डिवाइड किए तो हमको 24 आ गया। ऐसा ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन 96 के साथ क्या किया गया है? 96 से 24 कैसे? 24 4 4 4 16 4 4 मिनट। हाँ देखिए इसको मेरे दोस्त क्या कीजिए, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। 24 चौ 96, 4 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 17 चौ 17 दूनी 34, 17 दूनी 17 चौ 68, 17 चौ 68। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौ 56, 14 चौ 56, तो आ गया ना 24 14, 24 और 14। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा 18 में कि 47 39 82 का 14 19 से वही संबंध है जो 32 96 84 का 14 18 से है। तो 75 16 94 का क्या वही संबंध क्या होगा? मेरे दोस्त इससे कैसे ये लिखा गया है? 14 कैसे लिखा गया, 19 कैसे लिखा गया है? टोटल वर्ड देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नहीं 6 से 4 क्या किया जाए? तो 4 3 7, 4 और 3 7, 7 7 दूनी 14। देखिए 14 तो इधर से आ रहा, देखिए 4 3, देखिए 4 3 7 7 7 14, 3 को हम जोड़े तो 14 आया। इधर 8 2 10 9 19 सही तो हो गया। देखिए इधर देखिए 3 को इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 9 5 14, 8 छो 8 और छो कितना हो जाएगा? 8 छो 14, 14 4 18। तो यानी 2 को 3 को के आगे का जोड़ 3 को पीछे का जोड़, जो आता है वो वर्ड सिंपल से लिख दिया जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते 3 को जोड़ते हैं तो 5 1 6 6 6 13, 6 और 7 कितना 13, तो 13 हमारा पर यहाँ पर है 13, और लास्ट वाला 3 को जोड़ते हैं तो 6 4 10 9 19, तो 13 19। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 19 में देखते हैं क्या करा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वृत्त 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 वृत्त। मेरे दोस्त सब में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अगर हम तीनों में देखते हैं तो डीप कलर काला में है, तीनों में काला कलर डीप में है, परंतु बी में कोई भी डीप कलर नहीं काला में है, कोई भी डीप कलर है ही ना। तो इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा क्या? 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 19 में क्या करा? 20 में करा कि किस आकृति की तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति की पहली आकृति से। दूसरा का जिस प्रकार से संबंध पहला से उसी प्रकार तीसरा से संबंध किसका होगा? तीसरा का संबंध किसका होगा? तो मेरे दोस्त देखिए ये आधा था तो फुल होके ये क्या हो गया? आधा कलर हो गया। ये आधा है तो इसको फुल कर दिया जाए, लेकिन उसमें क्या कर दिया जाए? कलर। तो इसको दुगना। अब ऐसा ना करना कि इसी साइड, तो हम ऐसे करते हैं, इधर बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक मान लीजिएगा। ऐसे तो बनाना है लेकिन समझ जाइए कि ऐसा ही है, ऐसे ठीक। तो उधर से भी ऐसे होनी चाहिए, आधा कलर होनी चाहिए, आधा कलर ऐसा में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस साइड भी है, ये भी है और ये भी है, दोनों है, ये भी है आधा कलर, ये भी आधा कलर है। तब ये दोनों में हम कैसे चूज करें कि? तो देखिए मेरे दोस्त इसका जो आधा पूरा होकर ऊपर वाला रंग आया था तो इसका पूरा होकर कहाँ? ऊपर वाला ही रंग आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी आंसर वैसा ही है, लेकिन ये देखिए इसका पूरा हुआ है लेकिन ऊपर वाला रंग आएगा। अगर नीचे रंग आता तो हम इसको भी रंग देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या करा है 21 में। 21 में करा कि किस आकृति में युग्म में वही संबंध है जो कि नीचे दी गई आकृति में है। तो 1 2 3, 3 लाइन से त्रिभुज बनी, 3 लाइन से त्रिभुज बनी। तो हम देखते हैं यहाँ 1 2 3 4, देखिए 1 3 लाइन से त्रिभुज, 1 2 3 4 से त्रिभुज, चतुर्भुज, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन से चतुर्भुज बन रहा है, 3 लाइन से चतुर्भुज बन रहा है। ये 1 2 3 से भी बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। मेरे दोस्त यहाँ देखिए जिस प्रकार से 3 लाइन से त्रिभुज बनाया है उसी प्रकार से 4 लाइन से चतुर्भुज बन सकता है और 5 लाइन से पंचभुज भी बन सकता है। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में कहीं तो एरर होगा, कहीं तो कहीं एरर होगा ही, इसीलिए इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी, क्योंकि 4 लाइन 1 2 3 4,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइन से पंचभुज भी बन सकती है। चलिए इसका आंसर हम दोनों मार देते हैं। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है एक आदमी, अच्छा ये तो मैथ्स का है मेरे दोस्त, इसको हम छोड़ देते हैं, मैथ्स को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 23 में क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी डी ई एफ इत्यादि का मान 4 3 2 4 3 2, यानी देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ अनंत तक गया होगा, जेड तक, अनंत मतलब जेड तक गया होगा। अब 4 से शुरू होता है, 4 3 2, फिर देखिए शुरू 4 3 2, एक नहीं जाता, 4 3 2 4 3 2 4 3 2 पर ही अटक रही है। तो इसे बनाने के लिए मेरे दोस्त हमको कह रहा है कि SIC को हम किस वर्ड में लिखेंगे। तो मेरे दोस्त एस जो होता है प्रत्येक, देखिए एस होता है 19, एस होता है कहाँ पर 19 पे, एस कहाँ पर 19 पे होता है। तो 19 अगर 3 वर्ड के बाद रिपीटेड हो रहा है, 1 2 3, 3 के बाद रिपीटेड हो रहा है, तो अगला चौथा 3 के बाद अगर रिपीटेड हो रही है तो 3 का मल्टीपल में रहेगा, वो लास्ट में आ जाएगा। 3 के बाद रिपीटेड रहेगा तो 2 आएगा। तो हम 3 दिन छोड़ दिन 18, एक हो रहा 3 से करते हैं तो 6 मरतबे करता है 18, लेकिन एक रेस्ट बच जाता है, तो एक रेस्ट बच जाएगा तो फिर आगे से 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4। तो एस के लिए तो पहला नंबर, एस के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखिए हम लिख देते हैं सिंपल भाषा में, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUV, अच्छा ये से तक तो है ही, तो ज़्यादा क्यों जाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, ए से शुरू हुआ है, 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2, आगे 4 3 2 4 3 2, अच्छा बस हमको तो यहाँ तक जाना ही है ना। हमको बोला है क्या, SIC, तो एस का हम देखते क्या लिखेंगे, एस के लिखेंगे 4, तो वही ना बोल रहे थे कि एस मतलब क्या होगा, 4 से छोटिया 18 पर तो 2 खत्म हो गया, तो अगला होगा 4, तो एस हो गया 4। आई के लिए हम क्या लिखेंगे, आई के लिए 2 लिखेंगे, आई के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। सी के लिए क्या लिखेंगे, तो सी के लिए भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और के का मतलब होता है 3, के का मतलब 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, क्या हो जाएगा, सबका योग पूछा था तो योग हम क्या कह देंगे, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त 24 भी मैथ्स है, 25 भी मैथ्स है, 26 भी मैथ्स है, 27 28 29, ये सारा का सारा क्या है, मैथ्स है। तो हम मैथ बोले हैं कि अगले वीडियो में देखेंगे। चलते हैं आगे की ओर। आइए 30 भी देखिए क्या है, मैथ्स है, यानी 24 से लगातार 30 तक क्या इसमें मैथ्स दे दिए हैं खान सर, शायद सही से बैठाए ना, क्वेश्चन रीजनिंग का सेट दे के उसमें मैथ घुसा दिए। आगे देखते हैं 71 81 74 77 77 73 80, तो अगली संख्या क्या होगा, तो अगली संख्या क्या होगा मेरे दोस्त वो देखना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं मेरे दोस्त, तो 71 में 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 74, और 74 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 77, और 77 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 80 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 83। अगले संख्या हमको पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें इसे कोई छेड़ने की कोई आवश्यकता ही ना, हमें अगली संख्या देख रहा था तो यहाँ से निकाल दिए हम सीरीज करके, +3 +3 +3 +3 करने पर हमको 80 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83, अगला संख्या 83 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ना दिया है तो ऑप्शन हम ई बना दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, यदि 31 82 596 का अर्थ होता है, 31 82 596 का अर्थ इतना होता है, और 64 42 835 का अर्थ इतना होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। मेरे दोस्त ये आप लोग क्या कीजिएगा, बनाकर हमें कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी एक क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाइए और हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 133 एक आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगला 33 में क्या करा कि 0 27 54 x 108 135। मेरे दोस्त तो इसको हम बनाने के लिए हमको सीरीज पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पेज पे। तो देखिए पेज पे क्या करते हैं, लिखते हैं, दिख ना रहा सही से, आगे बढ़ा देते हैं। हाँ सही है, सही है। अब देखिए क्या करा, 0 27 54 x 108 और 108 के बाद कितना है 135। तो यहाँ से यहाँ के डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 27 हो जाएगा, 27 दूनी के 54,
पता ना है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखा जाए तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना 7, ये बच गया कितना 1, 12, 12 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 2, 27। मेरे दोस्त यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यानी मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए 27। तो इसमें हम 27 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 4 11, 7 4 11, अब 5 2 7, 7 1 8, 81 क्या हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 81 यहाँ आ गया, 81 में अब 27 जोड़ दीजिए तो 108 आता है क्या, 7 1 8, 8 2 10 हो गया ना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या दोस्त हम यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पर पेज है खाली। एक होता है 1, C 3, F 6, F 6 और I 9, J 10, O 15, O 15। तो अगला वर्ड क्या होगा जो हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मेरे दोस्त ये 0 है ना, ए का 1 ABC, तो +2 +3 +3 अच्छा गलती ना हुआ है, 2 है प्लस, 3 है प्लस। अगर ये 9 ना होता तो डायरेक्ट 10 होता तो ये +4 हो जाता, प्लस क्या हो जाता 4 हो जाता। 2 3 4 और 4 के बाद अगला हो जाता 5 और 5 में बाद अगला हो जाता क्या, प्लस में 6। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो 15 6 कितना हो जाएगा, तो 6 5 21, 21 पे क्या हो जाएगा U, 21 पे U। मेरे दोस्त यहाँ पर 9 जो है एक्स्ट्रा दे दिया है, 9 क्या है एक्स्ट्रा दे दिया है, 9 के कोई काम है ही ना, तो 21 पे हो जाएगा U, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर थोड़ा सा गलती भी मिस्टेक हो गया होगा, चलिए या वह सीरीज होगा तो इसको बनाना थोड़ा असंभव हो जाएगा। अगला करा 35 में कि निम्न में से किसे अक्षरों का पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी शब्द को एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो सार्थक शब्द बनाया जा सकता है मेरे दोस्त किसको, तो अगर इसको देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ से पियानो बन जाएगा। इसको आप देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, पियानो, PI क्या कह देंगे इसको, PIANO। तो देखिए तो P को हम लिखें, इसके बाद I, अब इसके बाद ये डायरेक्ट उठा दीजिए तो पियानो हो जाएगा। एक वाद्य यंत्र जो होती है वो पियानो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख रहा है 136 में। 136 में क्या करा कि 0 1 3 6 7 9 12 13 15 18। तो अगला शब्द क्या होगा जो हमको क्या करनी है, बतलानी है। तो यहाँ से मेरे दोस्त देखिए इसमें क्या हो, +1 +2 +3 फिर +1 +2 +3 फिर +1 +2 +3 फिर +1, यानी +1 +2 +3 जाता है फिर +1 होता है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो 19 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 में एक सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 में क्या करा मेरे दोस्त, 137 में क्या करा, 37 में करा कि एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे उत्तर दिशा में इंगित करता है। तो रात्रि 9:15 के समय मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई, ध्यान रखिएगा मिनट की सुई किस दिशा में है। तो मेरे दोस्त पहले आप एक घड़ी बनाइए, हम डबल घड़ी बना लेते हैं। चलिए ये 12 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, इंडिकेशन हो गई। अब बोला हम यहाँ भी देखते हैं, कह रहा है क्या कि 6 बजे शाम में उत्तर दिखा रहा था। अगर 6 बज रहा है ऐसे और ऐसे, यही ना, तो ये 6 बजे नॉर्थ दिखा रहा है तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा साउथ। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका इधर ईस्ट, क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा क्या मेरे दोस्त वेस्ट हो जाएगा। जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि 9:15 में, तो 9:15 में मेरे दोस्त तो 9:15, 9 इधर हो जाएगा घंटा की सुई और मिनट वाला सुई बड़का सुई इधर हो जाएगा 9:15 ऐसे। तो 9:15 में कह रहा मिनट की सुई, तो मिनट की सुई ये ना है, बड़ा वाला मिनट की क्या है सुई है, किस दिशा को करेगा, तो ये बेस्ट क्या है पश्चिम, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला में क्या करा कि 34 का 12 से उसी तरह से संबंध है जैसे कि 59 का संबंध है 12। अच्छा 34 से 12 कैसे लाया जा सकता था? देखिए ना, साफ साफ दिख रहा है, 3 गुना 4, 4 दिया के 12, तो इसको कर देंगे 9 पचे 45, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 139 में घोड़ा चलाने वाले को घोड़सवार कहते हैं, तो मोटर चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। और ड्राइवर का ही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोफर। क्या होता है पर्यायवाची शब्द? क्या हो जाता है? सोफर। सोफर कहिए या ड्राइवर कहिए। 10 में आप पढ़े होंगे, कक्षा 10 में बिहार बोर्ड में पढ़ना होगा सेन साहब और उनके सोफर, वहाँ भी ड्राइवर। आगे देखते हैं, मेल्ट या गलाया। मेल्ट का मतलब पिघला हुआ होता है या द्रव अवस्था होता है। जमा का मतलब क्या हो जाता है? ठोस अवस्था। जमा का मतलब क्या हो जाता है? ठोस अवस्था हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है मेरे दोस्त, हाँ अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का सार्थक अर्थ बन जाएगा? तो इसका जो सिंपल सी है मेरे दोस्त मीनिंग आपको याद रहेगा तो बनेगा, अन्यथा इसका कोई भी न बनेगा। तो इसको कर देते हैं इनसेंट, ININACT, इनसेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिबिंब होगा। क्या होगा इसका? प्रतिबिंब होगा। किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा? तो मेरे दोस्त इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कह रहा है न तो कुछ सही प्रतिबिंब होगा। अगर प्रतिबिंब होगा तो जल प्रतिबिंब होगा, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जल प्रतिबिंब इसका सही होगा। प्रतिबिंब खाली पूछा है तो जल प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब पूछे, कुछ तो पूछे, खाली बोल रहा है कि सही प्रतिबिंब होगा। तो ये इस साइड, ये इस साइड, हाँ तब दर्पण ही मान लिया जाए। जल तो होगा ना, जल भी करेंगे तो ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड, हाँ जल भी करेंगे मेरे दोस्त तो यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल भी करें या वाटर भी करें तो ऑप्शन दोनों का दोनों सी ही ऑप्शन। अरे यार ना दिख रहा है क्या? अरे यार आपका दिख न रहा था, हम खाली बता रहे थे। देखिए 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 देखिए, हाँ कह रहा है मेरे दोस्त 42 में क्या कह रहा कि सही प्रतिबिंब होगा। तो सही प्रतिबिंब यानी कह सकते हैं जल प्रतिबिंब बनाइए या वाटर प्रतिबिंब। जल कीजिएगा तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, तो ये सी होगा। और जल भी करेंगे तो ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड है, ये वाला इस साइड आना चाहिए। तो हम दोनों का दोनों हम कह सकते हैं कि सी ही मेरे को दिख रहा था। आगे अगला प्रश्न करा, एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, तो विपरीत फलकों। देखिए मानक डाइस, देखिए मेरे दोस्त, एक होता है मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, एक होता है रॉन्ग डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस के सामने से सतह की दोनों सतह यानी सामने से 3 सतह दिखाई देती है, तो किन्हीं 3 सतह का योग 7 न हो से स्टैंडर्ड डाइस करते हैं। 3 सतह का योग यानी 3 दिखाई देती है, उनमें से किन्हीं 2 सतह का योग अगर 7 ना हो तो उसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। अगर सामने से दिखाई देने वाली 3 सतह में किन्हीं 2 सतह का योग 7 हो जाए तो रॉन्ग डाइस कहते हैं। तो हमें बोल रहा है कौन सा? रॉन्ग डाइस नहीं, मानक डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में कह रहा है कि एक दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो मेरे दोस्त 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाता है? 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7, और 3 में क्या जोड़े? तो 3 में 4, तो 1 हो गया, अब 5 हो या 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो हमें बोला कि 1 और 3 लिखा है तो विपरीत फलकों के अंकों का योग, तो ये दोनों के विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होगा? 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 144 में कह रहा है कि 49 की कक्षा में x का दर्ज 18वां है तो अंत से दर्ज उसका क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, ये रैंकिंग का है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल 49 है, सिर्फ 49 है। और लेफ्ट से फर्स्ट प्लस लास्ट भी बोल सकते हैं, तो फर्स्ट से 18वां है तो पूछा लास्ट से क्या होगा? तो लास्ट से हमको पता नहीं है, -1, तो ये घट जाएगा या इसको जोड़ देंगे उधर तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। 40 में से 18 को घटा दीजिए, 2 और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 22वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 32वां। सॉरी मेरे दोस्त, देखिए गलती कर दिए। टोटल 49 है तो ये 50 ना हो जाएगा जी। 50 में से देखिए
ये टोटल 49 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में से 18 घटेगा तो ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 144 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया। आगे अगला कह रहा कि संख्या इतना को कितने अंक कह रहा है, संख्या 7 3 4 6 2 8 5 में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो। मेरे दोस्त ये संख्या है, इसको क्या लिखा रहा है 7 3 4 6 2 8 5 आरोही क्रम में, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना अंक का मान नहीं बदला, तो ये देखिए 1 का नहीं बदला, 2 के नहीं बदला, और कोई है क्या नहीं है, तो 2 का मान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला कह रहा कि संख्या 5 1 0 9 2 3 8 6 7 4 को अंक को इस तरह से अदला बदली की जाती है कि पहला और छठा, तो पहले वो संख्या लिख दिया जाए 5 1 0 9 2 3 8 6 7 4। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो कह रहा इस प्रकार अदला बदली की जाती है कि पहला को छठा, पहला को छठा, तो 1 2 3 4 5 छठा, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 5, हाँ इसके जगह पर हम लिख देंगे 3। ठीक, और दूसरा को सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, 8 को हम लिख देंगे क्या, 8 को लिख देंगे 1, और 1 को लिख देंगे कितना 8। तो यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ से शुरू कीजिए और इधर इसको लिखते चले जाइए। इसी क्रम का रहा सातवां अदला बदली कर जाए, बाकी अंक को इसी तरह जगह बदलते जाए तो दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से 5 हुआ तो ये 0 आ जाएगा 6 के जगह पर, ये 9 आ जाएगा किसके जगह पर, 9 आ जाएगा 7 के जगह पर, ये 2 आ जाएगा 4 के जगह पर। ठीक, अब यहाँ से इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा जाए। देखिए ये 3 का 3, 8 के 8, फिर ये 0 के जगह पर 6, क्योंकि 6 के जगह पर 0 गया था, 6 के जगह पर 0 तो इंटरचेंज। और 9 के जगह पर क्या, 9 के जगह पर ये कितना है 9 9, तो 9 कहाँ गया था यार 0 9 0 9 9, ये 9 है, 7 नहीं होगा 9 होगा, सॉरी कितना है 9 है, तो हम लिख देंगे कितना यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 4। तो हमको बोला दाएं से, किधर से दाएं से, दाएं से थर्ड, दाएं से तीसरा था 1 2 3, दाएं से तीसरा। ऑप्शन नंबर बी 146 का क्या हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर बी 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे दोस्त यहाँ देखे थे 46 तक देखे थे, 47 में भी मैथ दे रखा, 48 में भी मैथ देख रखा, और 49 में एक रीजनिंग है, 50 में कह सकते हैं 49 में एक रीजनिंग है, और 50 में कह सकते भी मैथ्स है। तो हम 49 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द प्रिस्क्राइब शब्द पर आधारित कौन सा शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है, यानी प्रिस्क्राइब से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो पी यहाँ से है, पी है, आर भी है, ई भी है, डबल एस। देखिए मेरे दोस्त यहाँ सिंगल एस है, यहाँ पर क्या है डबल एस है, तो पहले क्या हो जाती, पहले सबसे अलग हो जाती, नहीं बनाया सुमेलित नहीं है, तो प्रिस्क्राइब जो लिखा हुआ है तो उसमें डबल एस नहीं है, परंतु यहाँ पर डबल एस है। इस प्रकार से मेरे दोस्त 49 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जब रीजनिंग समाप्त हो जाएगी प्रीवियस ईयर का तो मैथ्स भी आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।